हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर चार्जिंग क्या होता है, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं, क्या उन सभी ट्रांसफार्मर में हमें चार्जिंग करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर को चार्ज कब किया जाता है, ट्रांसफार्मर को चार्ज करने का प्रोसीजर क्या होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज किया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं। नॉर्मली दो टाइप के ही ट्रांसफार्मर होते हैं। फर्स्ट इज ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर, सेकंड इज ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जो ऑयल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग आउटडोर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज में, रोड के किनारे आप लोगों ने एच पोल माउंटेड सब स्टेशन देखा होगा, वहां पे ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। और दोस्तों, जो ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग बिल्डिंग के अंदर, मॉल के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर ऑयल का यूज नहीं किया जाता है, इसके लिए इसको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो क्या दोस्तों दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर में चार्जिंग की जरूरत पड़ती है? यस, दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर में चार्जिंग करना पड़ता है। ऑयल वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमें कुछ ज्यादा देर तक चार्जिंग करना पड़ता है, और जो हमारा ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें कम चार्जिंग करना पड़ता है। कि दोस्तों ट्रांसफार्मर चार्जिंग है क्या? दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसको अगर हम लोग ओपन लोड पे, मतलब बिना लोड के 8 से 10 घंटे तक ऑन करके रखें, या तो एक दिन तक के लिए ऑन करके रखें बिना लोड के, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर चार्जिंग। जब ट्रांसफार्मर को चार्ज किया जाता है तब ट्रांसफार्मर को बिना लोड पर चार्ज किया जाता है। इसको हम लोग 8 से 10 घंटे तक के लिए ऑन रखते हैं। कोई कोई कंडीशन में इसको एक दिन तक भी रखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर जब चार्ज किया जाता है तो वो ऑन लोड पर नहीं होता है, मतलब बिना लोड पे चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर चार्जिंग किया कब जाता है? हम लोग न्यू ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं तब हम लोग ट्रांसफार्मर चार्जिंग करते हैं, और दूसरा जब हम मेंटेनेंस करते हैं ट्रांसफार्मर का तब हम लोग ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग ऑयल वाले ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज किया जाता है वो दोस्तों मिनरल ऑयल होता है। इस ऑयल का फंक्शन क्या होता है? एक तो होता है कि वो कूलिंग प्रोवाइड करता है वाइंडिंग को, और दूसरा होता है वाइंडिंग को वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के दो ही फंक्शन होते हैं, एक तो कूलिंग प्रोवाइड करना और दूसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग ट्रांसफार्मर को कब चार्ज करते हैं, जब न्यू इंस्टॉल किया जाता है और जब मेंटेनेंस किया जाता है तब। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर नया इंस्टॉल करते हैं, तो जैसे कि हमें जहां पे इंस्टॉल करना है वहां पे 10 से 15 दिन पहले आके ट्रांसफार्मर रख दिया जाता है, मतलब साइड में किधर रख दिया जाता है। फिर हम लोग उस ट्रांसफार्मर का फाउंडेशन वगैरह बनाते हैं, फिर उसको लोकेशन पे रखते हैं, फिर उसके अंदर ऑयल भरते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है उसको बैरल्स के अंदर लेके आया जाता है, मतलब एक बड़ा सा ड्रम होता है, उसके अंदर हम लोग लेके आते हैं। तो साइड पे डायरेक्टली लाके ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं डाल दिया जाता, वो 10 से 15 दिन तक आके पड़ा रहता है। उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसफार्मर के अंदर डालते हैं जब ट्रांसफार्मर अपनी लोकेशन पे लग जाता है तब। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को स्टोर करके रखने की वजह से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर मॉइस्चर जमा हो जाता है। मॉइस्चर मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर। ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर मॉइस्चर आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर मॉइस्चर है तो वो ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है, मतलब उसका जो इंसुलेशन होता है ऑयल का उसको वो कमजोर कर देता है। अगर इंसुलेशन कमजोर हो जाएगा तो चांसेस होते हैं कि दो वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाए। इसके लिए दोस्तों, ये जो मॉइस्चर जनरेट हो रहा है ऑयल के अंदर, इसे हमें निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो ट्रांसफार्मर को चार्ज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस ऑयल के अंदर से मॉइस्चर को निकालना है। तो ट्रांसफार्मर को जो हम 8 से 10 घंटे ऑन करके रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि जो ऑयल के अंदर मॉइस्चर है वो निकल जाए। मतलब जैसे हम ट्रांसफार्मर को ऑन करेंगे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होगी, वो गर्म होगी तो वो ऑयल को गर्म करेगी। ऑयल जब गर्म होगा तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, वो भी गर्म होंगी। छोटे छोटे पानी की बूंदें गर्म होने की वजह से वो भाप बन जाएंगी, और भाप बन करके वो ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले साइड पे आ जाएंगी। या तो वो ब्रीदर के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, या तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो ऊपर वाला साइड है वहां के 2-3 नट को लूज कर देते हैं, वहां से ये भाप और गैस निकल जाती है बाहर। तो दोस्तों, सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर चार्जिंग मतलब क्या होता है।
ट्रांसफार्मर को हम लोग बिना लोड पर ऑन करते हैं 8 से 10 घंटे के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो ऑयल है उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, वो भाप बन के बाहर निकल जाए, जिससे कि हमारा ऑयल जल्दी खराब ना हो। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको किया कैसे जाता है, मतलब इसका प्रोसीजर क्या है। दोस्तों जब नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है तो पहले हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, फिर वहां पे ट्रांसफार्मर को ला के रखते हैं, उसका सारा कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद उसके अंदर ऑयल को फिल किया जाता है। ऑयल फिल कर देने के बाद हम लोग मेगर वगैरह हो गया, सारे जितने भी टेस्टिंग होते हैं वो सारे टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग सब ओके आने पे हमें चार्जिंग करने का परमिशन मिलता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को चार्ज किया कैसे जाता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये 11 kV बाय 415 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर है। मतलब इसके प्राइमरी में हम लोग 11 kV कनेक्ट करेंगे और सेकेंडरी में हमें 415 वोल्ट मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर को चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है जहां पे हमें 415 वोल्ट मिलेगा, उसके ब्रेकर को हम लोग ऑफ रखेंगे, मतलब लोड से कनेक्ट नहीं करेंगे, और वहीं पे हमारा जो 11 kV सप्लाई है उसको हम लोग ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सप्लाई को ऑन करेंगे हमारे ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि लोड हमारा जरा भी नहीं है, मतलब नो लोड पे है हमारा ट्रांसफार्मर, लेकिन ट्रांसफार्मर ऑन है। तो ट्रांसफार्मर ऑन होने की वजह से क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से कुछ करंट फ्लो होगा, जिसको मैग्नेटाइज करंट बोलते हैं। तो वो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि हमारी वाइंडिंग हल्की हल्की हीट होगी। वो हीट होने की वजह से हमारे वो ऑयल को हीट करेगी। ऑयल जब हीट होगा तो अगर ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर कोई मॉइस्चर होगा तो वो भी गर्म होगा। तो पानी जैसे जैसे गर्म होगा, अगर पानी है तो वो गर्म होगा और गर्म होके भाप बन जाएगा। भाप बन गए वो ब्रीदर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, या तो हम लोग ऊपर का 2-3 नट लूज कर देंगे, वहां से वो बाहर निकल जाएगा। वहीं पे दोस्तों ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग नो लोड पे न चार्ज करके हम लोग ने डायरेक्ट लोड से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इनके समझ लीजिए कि हमारा जो ऑयल है उसके अंदर क्या हो गया कि मॉइस्चर प्रेजेंट है, और हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है वो ऑयल के अंदर डूबी होती है। ऑयल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण हो सकता है कि वो जो वाटर है, मतलब मॉइस्चर है, वो वाइंडिंग के आसपास में हो। तो जैसे ही हम सप्लाई ऑन करेंगे तो वाइंडिंग के आसपास में होने की वजह से क्या होगा कि दो वाइंडिंग के बीच में हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए। और अगर नहीं भी होगा शॉर्ट सर्किट तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो इंसुलेशन होता है वाइंडिंग के ऊपर वो खराब होने लगेगी पानी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ट्रांसफार्मर की जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब जो ट्रांसफार्मर 10 साल 15 साल चलने वाला है वो 3-4 साल में ही खराब हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों ट्रांसफार्मर को पहले हम लोग 8 से 10 घंटे के लिए चार्ज करते हैं, उसके बाद ही लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। इन केस दोस्तों समझ लीजिए कि अपने पास 11 kV सप्लाई अवेलेबल नहीं है और हमें ट्रांसफार्मर को चार्ज करना है, तो हम लोग कैसे चार्ज करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। इन केस दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर को चार्ज करना है और हमारे पास 11 kV सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 415 वोल्ट होता है उसको हम लोग प्राइमरी में कनेक्ट करते हैं। जहां पे 11 kV कनेक्ट होता था वहां पे हम लोग 415 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे। बट दोस्तों हमारा जो सेकेंडरी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ये जो सेकेंडरी है इसको हम लोग एक दूसरे से शॉर्ट कर देंगे और प्राइमरी में 415 वोल्ट देते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ड्राई टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको कैसे चार्ज किया जाता है। दोस्तों जो ड्राई टाइप वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर जो इंसुलेशन यूज किया जाता है वो कास्ट रेजिन वाला होता है। तो समझ लीजिए जो ड्राई टाइप वाला ट्रांसफार्मर है अगर वो 1-2 महीने से बंद पड़ा है तो क्या होता है, हमारा जो कास्ट रेजिन है उसके अंदर मॉइस्चर जमा हो जाता है। तो मॉइस्चर जमा हो जाने की वजह से मतलब हमारा कास्ट रेजिन का इंसुलेशन रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए हम लोग ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर को भी डायरेक्टली ऑन नहीं करते, उसको भी हम लोग पहले चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में एक चीज बेनिफिट है कि हमें 8 से 10 घंटे तक ट्रांसफार्मर को चार्ज करके नहीं रखना पड़ता। 1 से 2 घंटे में भी हमारा ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से चार्ज हो जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर जैसे ही हीट होता है हमारे कास्ट रेजिन में से सारा मॉइस्चर निकल जाता है। कभी कभी दोस्तों हमारा जो ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो कास्ट रेजिन है वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट दिखाता है। अगर आप मेगर मारोगे तो वो शॉर्ट सर्किट दिखाता है। तो उस केस में हम लोग ट्रांसफार्मर को डायरेक्टली ऑन नहीं कर सकते, मतलब चार्ज भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लैंप वगैरह का यूज करते हैं और उस ट्रांसफार्मर को हीट करते हैं, मतलब लाइट दिखा करके हीट करते हैं जिससे कि मॉइस्चर सारा निकल जाए। उसके बाद उसका मेगर लेते हैं, अगर रीडिंग प्रॉपर आ रही है तो हम लोग ट्रांसफार्मर को 2-3 घंटे के लिए चार्ज करते हैं।